मेरे बच्चे, तुम लोगों के लिए मिसाल बनना चाहते हो, दूसरों को मोटिवेट करना चाहते हो, कुछ ऐसा करना चाहते हो तुम जिससे लोग तुमसे प्रेरणा ले, वह हुनर भी तुम में है। मेरे बच्चे, तुम अपनी बातों से लोगों को हील करते हो, पर कभी कभी तुम्हें भी मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ती है। तुम्हें भी कोई चाहिए होता है जो तुम्हें हौसला दे। दूसरे तुम्हारी हेल्प से आगे बढ़ जाते हैं, पर तुम वहीं के वहीं रह जाते हो। मेरे बच्चे, और जिन लोगों की बुरे वक्त में तुम मदद करते हो, वही लोग तुम्हें पलटकर पूछते तक नहीं है। इस बात से तुम्हारे दिल को बहुत ठेस पहुंची है। मेरे बच्चे, कोई तुम्हें कितनी भी तकलीफ पहुंचा ले, तुम किसी से ज़्यादा देर नाराज़ नहीं रह पाते हो। तुम्हें पता है, तुम्हें हर बात सबको नहीं बनी चाहिए, फिर भी तुम कुछ छुपा नहीं पाते हो। जो भी दिल में होता है वह सब कुछ लोगों को बता देते हो, अच्छा हो या बुरा, तुमसे दिखावा नहीं होता। मेरे बच्चे, तुम्हारा मन बहुत पवित्र है। छल कपट करना, किसी के खिलाफ षड्यंत्र रचना तुम्हें आता ही नहीं है। सेल्फिश तो तुम बिल्कुल नहीं हो। अपनों के लिए तो तुम दुनिया तक से लड़ जाओ, हर खुशी उन्हें देने का सपना है तुम्हारा। संगीत पर तुम्हें हमेशा सेल्फिश लोग ही मिलते हैं। मेरे बच्चे, जो लोग मतलब के लिए तुम्हारे सामने अच्छे बनते हैं, काम पूरा होने के बाद तुम्हें नीचा दिखाते हैं। तुम्हें भी अब इन लोगों को दिखाना है कि तुम क्या हो और क्या हासिल कर सकते हो। तुम्हारी खामोशी का फ़ायदा उठाना उन लोगों पर बहुत भारी पड़ने वाला है। मेरे बच्चे, तुम्हारा जीवन पैसे से प्यार से भरने वाला है। जिन चीज़ों की कमी तुम्हें खलती थी, तुम्हें नीचा दिखाया जाता था, तुम्हारा जीवन उन्हीं खुशियों से भर दूंगी मैं। ज़्यादा से ज़्यादा पीले रंग पहनो मेरे बच्चे, और सुबह उठकर 10 से 15 मिनट सूर्य की ऊर्जा में बैठो। तुम्हारे जीवन में अभी कोई खुशी नहीं है, तुम्हारा मन उदास है। सूर्य देव की सकारात्मक ऊर्जा को अपनी ऊर्जा जोड़ो में। बच्चे, खुद की दिनचर्या में परिवर्तन लेकर आओ। ब्रह्मांड तुम्हारे जीवन में परिवर्तन करने को बेताब है। बस तुम्हें कुछ कदम उठाने हैं। बस समय पर उठो, समय पर खाओ पियो, अपनी दिनचर्या में परिवर्तन करो। अभी तुम ओवरथिंक बहुत कर रहे हो। मेरे बच्चे, दूसरों की जिम्मेदारी का बोझ भी तुम्हारे ऊपर ही है। दूसरों को तो तुम मोटिवेट करते हो, दूसरों की नाव मझधार से बाहर निकालते हो, पर खुद का जीवन कहीं जा नहीं रहा है, रुक सा गया है। जितना हो सके जानवरों की सेवा करो। मेरे बच्चे, तुम हर तरफ से ज्ञान लेते हो, सबकी सुनते हो, पर लागू कुछ नहीं करते हो। मेरी बातों को भी तुम बस सुनकर छोड़ देते हो। फिर वही रोना, वही दुनियादारी, किसने क्या कहा, क्यों कहा, सबको सफाई देना, अपनी बात समझाना, इसी में एक एक दिन बर्बाद हो रहा है मेरे बच्चे। फिर तुम मुझसे शिकायत करते हो कि माता, मेरे सपने पूरे क्यों नहीं हो रहे, कुछ भी बदल क्यों नहीं रहा है, क्योंकि तुम नहीं बदल रहे हो। मेरे बच्चे, तुम्हारा ध्यान दुनिया पर है, खुद की नहीं। तुम दुनिया की सोच रहे हो दुनिया बदल जाए, तुम सबका दिल जीत लो, सबको अपनी बातों से बदल दो। यह तो असंभव है। मेरे बच्चे, तुम बस खुद को बदल सकते हो, और अपने अंदर थोड़े परिवर्तन करके तुम अपना जीवन भी बदल सकते। जितना समय तुम दूसरों को सफाई देने में, दूसरों के लिए रोने में लगाते हो, दूसरों की बातों पर ओवरथिंक करने में लगा रहे हो, अगर तुम उतना समय अपने ऊपर लगाते, खुद को बेस्ट बनाने में लगाते, तो आज तुम्हारा नाम होता, मान सम्मान होता। मेरे बच्चे, अब बस यही करना है तुम्हें। जो लोग तुम्हें गलत समझते हैं, गलत बोलते हैं, उनसे गले मिलो। क्या आप सही बोल रहे हो? मैं ऐसा ही हूँ। मैं आप जितना बुरा नहीं बोल सकता। बस मेरी माँ न्याय करते समय आप पर थोड़ा दया दिखाएं, यही प्रार्थना कर सकता हूँ। बस इस एटीट्यूड के साथ जीवन जियो मेरे बच्चे, और अपनी सफलता से सबकी बोलती बंद कर दो। सिर्फ करियर में नहीं, रिश्तों में, हेल्थ में, जीवन के हर क्षेत्र में सफलता हासिल करनी है। तुम्हें बस इसी बात पर फोकस करो, इसी सोच से दिन की शुरुआत करो, और उस दिन अपना बेस्ट दो। देखना, उस रात तुम्हें बहुत सुकून की नींद आएगी। किसी की भी सुनने की ज़रूरत नहीं है। मेरे बच्चे, बस मुझसे बात करो, मेरी सुनो। मैं किसी ना किसी माध्यम से तुम्हें गाइड करती हूँ, तुम्हें बहुत संकेत देती हूँ। मेरी बातों पर, मेरे साइंस पर अमल करो। मेरे बच्चे, जब लोग 10 बातें बोलते हैं, अपना असली रंग तुम्हें दिखाते हैं, तब तुम सबकी शिकायत लेकर मेरे पास आते हो। पर जब वही लोग 2 मीठे बोल बोलते हैं, तो तुम सब कुछ भूल जाते हो। मेरे बच्चे, तुम पल भर में उन्हें माफ़ कर देते हो और उन्हें दिल से अपना लेते हो। यही तुम्हारी गलती। वह सभी अचंभित हैं। समझ लीजिए, वह खुद को नीचा गिरा हुआ महसूस कर रहे हैं। उन्हें यह सब समझ नहीं आ रहा कि यह सब क्या हो रहा है। इतने सारे क्रिया करने के बाद भी
आप अपने जीवन में उन्नति की ओर आगे बढ़ते जा रहे हैं और वह लोग नीचे गिरते जा रहे हैं। यही सोच सोचकर पागल हो रहे हैं कि हम करें तो करें क्या। लेकिन अब इन्हें पता लगने वाला है कि आप कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, आप दिव्य शक्तियों का अंश है। तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर से लिखें, हाँ मैं दिव्य शक्तियों का अंश हूँ, और साथ ही साथ इस संदेश को लाइक करें। ये बात तो तय हो गई कि जो जैसा करेगा वह वैसा भरेगा। तो आज माता रानी का ये बहुत ही स्ट्रांग मैसेज आया है कि कोई बहुत ज़्यादा पछता रहा है, कोई बहुत ज़्यादा पछता रहा है, किसी को बहुत ज़्यादा रिग्रेट हो रहा है। उन्होंने जो आपके साथ गलत किया, अब उन्हें इस बात को लेकर बहुत ज़्यादा पछतावा हो रहा है कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। बहुत ज़्यादा वह पछता रहे हैं, रिग्रेट कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें उनके कर्मा मिल रहे हैं। माता रानी उनको बहुत ज़्यादा ये चीज़ रियलाइज़ करा रही है कि उन्होंने सच में बहुत गलत किया है, और यह कोई मेल है, कोई मेल पर्सन है। ये बात स्पष्टता से मुझे यहाँ पर समझ आ गई कि यह कोई पुरुष है। ये एनर्जी जो मैं पिक कर रही हूँ, ये किसी व्यक्ति की है, जो पुरुष है, जो बहुत ज़्यादा अभी इस बात को लेकर परेशान है कि उनसे इतनी बड़ी भूल कैसे हो गई, उन्होंने इतनी बड़ी गलती कैसे कर ली। तो यहाँ पर मैं एनर्जी चेक कर रही हूँ। तो आप ये मत समझना कि मेरे साथ ऐसा किसी लेडी ने किया है, किसी महिला ने किया है। मैं ये चीज़ यहाँ पर इसीलिए बोल रही हूँ क्योंकि मुझे ऐसा यहाँ पर डाउनलोड आ रहा है कि कोई पुरुष है, कोई आदमी है जिन्होंने आपके साथ कुछ गलत किया था। तो ये हर किसी के लिए अलग अलग हो सकता है। अगर आप महिला हैं तो आपके लिए ऐसा हो सकता है कि किसी मेल, मतलब मेल ने, कोई व्यक्ति, कोई पुरुष, किसी ने आपके साथ बहुत गलत किया, चीट किया, धोखाधड़ी की। और अगर आप मेल है, पुरुष है, तो ये ऐसे हो सकता है कोई आपका बड़ा भाई, आपके पिता हो, एस हैं, आपके फ्रेंड में कोई ऐसा हो सकता है, जो कोई भी। लेकिन ये एनर्जी किसी मेल की है जिन्होंने आपके साथ डेफिनेटली कुछ बहुत ही गलत कर दिया, और उन्हें अब इसको लेकर बहुत पछतावा हो रहा है कि उनसे इतनी बड़ी भूल कैसे हो गई। तो यह चीज़ यहाँ पर क्लियर हो गई क्योंकि उन्हें ना उनके कर्मा मिलने लगे हैं। उन्होंने जो गलत चीज़ किया, मुझे यहाँ पर ये लग रहा उन्होंने काला जादू किया। आपकी फैमिली में से कोई हो सकता है आपको नीचे धकेलने के लिए। उन्होंने शायद ये चीज़ देख लिया कि आप बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस कर रहे हो अपनी लाइफ में, तो ये चीज़ उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं हुआ और उन्होंने बहुत सारी क्रियाएं करी, बहुत सारी गलत चीज़ें करी, आपको रोकने के लिए, आपको रास्ते से हटाने के लिए, आपको सक्सेस के मार्ग से हटाने के लिए बहुत सारी गलत चीज़ें करी, काला जादू ट्राई करी। तो उस टाइम पर उन्होंने ये चीज़ रियलाइज़ नहीं किया कि उन्हें आगे जाकर इस चीज़ का बहुत बड़ा भुगतान भुगतना पड़ सकता है। लेकिन अब उनकी लाइफ में तबाही मची हुई है, बहुत भूचाल आ चुका का है, सब कुछ तहस नहस हो रहा है जो उन्होंने गलती कर दिया था या गलती किया है। तो अब उस बात को लेकर इन्हें कहीं ना कहीं ये ध्यान में आ रहा है कि उन्होंने आपके साथ बहुत गलत किया था, धोखाधड़ी करी थी, किसी प्रॉपर्टी को भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। आप अच्छे से जानते होंगे, माता रानी ने कहा है कि यह संदेश उनके लिए है, तो इसे जल्द से जल्द आप तक पहुंचाया जाए। तो मैं इसे पहुंचा रही हूं, रेसोनेट हो रहा है, तो आप इसे ज़रूर से देखिए क्योंकि इसमें आपके लिए कुछ ऐसा है जिससे आपको बहुत ज़्यादा खुशी मिल सकती है। तो यही खुशी आपको मिलने वाली है कि उन्हें पछतावा हो रहा है, उन्हें बहुत ज़्यादा इस बात को लेकर कर दुख हो रहा है कि उन्होंने आपके साथ गलत किया। शायद इसीलिए उन्हें ये इतनी सारी चीज़ें हैं जो अब मिल रही हैं। रिटर्न में बहुत सारी गलत चीज़ें उनकी लाइफ में हो रही हैं, बहुत गलत चीज़ें हो रही हैं। उनका काम कुछ अच्छा नहीं दिख रहा है, उनका कोई काम सही से नहीं लग रहा, बन रहा है, बहुत गलत हो रहा है उनके साथ। और ये जो साल है हमारे शनिदेव का है, तो उन्हें न्याय बहुत पसंद है। तो डेफिनेटली अब न्याय हो रहा है, न्याय हो रहा है और उन्हें पछतावा हो रहा है। डेफिनेटली पछतावा हो रहा है कि उन्होंने आपके साथ बहुत ज़्यादा गलत कर दिया है, बहुत सारी चीज़ें करी, स्पेल वगैरह किया, कोई प्रॉपर्टी को लेकर धोखाधड़ी कर सकते हैं। शायद उन्होंने आपसे प्रॉपर्टी छीन ली, किसी चीज़ को जिस पर आपका हक था वह आपके लिए था, वह आपके लिए बनाई गई थी, उसमें सिर्फ और सिर्फ आप ही राज कर सकते थे। लेकिन उन्होंने धोखाधड़ी करके, कुछ भी करके आपसे वह चीज़ छीन ली या आपको चीट किया। किसी ने आपको धोखा दिया, वह किसी और के साथ चले गए, किसी और को उन्होंने चुन लिया, आपको छोड़ दिया, कुछ भी ये हो सकता है, आप अच्छे से जानते होंगे। लेकिन किसी मेल, किसी ऐसे पुरुष है,
कोई कुछ ऐसे हैं जिन्होंने सच में आपको चीट किया, आपको धोखा दिया और आपको नहीं चुना, और उन्होंने आपके ऊपर बहुत सारे स्पेल वगैरह किए। बेसिकली उन्होंने आपका हक छीना है। मैं बस यही बोलना चाहूँगी, उन्होंने आपका हक छीनने को कोशिश भी नहीं करी, पूरी तरह से आपके हक को छीन ही लिया, जिस पर सिर्फ और सिर्फ माता रानी ने आपका नाम लिखा था। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, उन्होंने पूरी तरह से उस चीज़ को आपसे छीन लिया। शायद यही कारण है कि अब उनके जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है। भूचाल मचा हुआ है, सब कुछ तबाह हो रहा है, खत्म हो रहा है, और यह चीज़ होना ही था। उस टाइम पर उन्होंने ये नहीं सोचा कि इसका अंजाम क्या होगा, लेकिन अब ये चीज़ सोच रहे हैं आपके ऊपर। डेफिनेटली उन्होंने स्पेल माता रानी की नज़रों में आ चुके हैं, क्योंकि मुझे लग रहा है अब पाप का घड़ा भर रहा है। बहुत से लोगों का पाप का घड़ा भर गया है, भरने वाला है, जो अब फूटने वाला है। तो बहुत सारे लोगों को मैं ये कह सकती हूँ कि आपको डेफिनेटली जस्टिस मिलने वाला है। जस्टिस मिलने वाला है क्योंकि जजमेंट टाइम आ चुका है सभी को। जिन्होंने जो कार्य किया है आज तक, अब ये राइट टाइम है कि उन्हें जस्टिस मिलेगा, और जिन्होंने जैसा कर्म किया है उनके कर्म के अनुसार उन्हें फल मिलेगा। अब आपने कैसा कर्म किया है, तो आपने अच्छा कर्म किया, आपको अच्छा फल मिलेगा। और आपके साथ जिन किसी ने भी गलत किया है, गलत चीज़ का मतलब आपके ऊपर स्पेल वगैरह किया, आपको कंफ्यूजन में डालने की कोशिश करी, आपके हक को छीनने की कोशिश करी, तो अब उन्हें डेफिनेटली उनका कर्मा मिलेगा और जजमेंट टाइम सुनाई जा रही है। ये चीज़ यहाँ पर दिख रहा है और जजमेंट टाइम आ रहा है उनके लिए। और उन्होंने जो भी आपके साथ गलत किया है, अब उन्हें उस गलती की फरमाइश करनी पड़ेगी, और ये चीज़ बहुत जल्दी होने वाला है। कोई मेल है जो आपसे बहुत ज़्यादा, मेरे को ऐसा लग रहा है बहुत पहले टाइम में ऐसा हो सकता है, आपकी किसी से लड़ाई हुई हो, कोई झगड़ा, कोई बहसबाजी हुई, और आपने उनसे बात करना बंद कर दिया, आपने उनसे मूव ऑन कर लिया, आपने उनको बिल्कुल भी कांटेक्ट में नहीं रखा, दूर भाग गए आपने अपनी तरफ से, बस उसी टाइम पर ही रखा और फिर आप अपने काम में लगे। लेकिन उनके मन में इतनी ज़्यादा ये चीज़ बदले की भाव थी कि उन्होंने आपके लिए, आपके ऊपर तरह तरह के बहुत सारी चीज़ें करने की कोशिश करी, धोखाधड़ी करने की कोशिश करी, आपके हक को छीनने की कोशिश करी, आपकी खुशियों को छीनने की कोशिश करी, बहुत सारी चीज़ें करने की उन्होंने कोशिश करी, जिसका रिग्रेट आज उन्हें हो रहा है, क्योंकि अब उन्हें जजमेंट टाइम, उनका जज टाइम आ चुका है। उनका चेहरा आपको बहुत जल्दी दिख सकता है, आप उनको देखने वाले हैं। ये सभी मुझे यहाँ पर डाउनलोड आ रहा है। आप उनकी फेस को देखने वाले हैं, उनका असली चेहरा आपके सामने आने वाला है। मुझे ऐसा यहाँ पर लग रहा कि आप में से बहुत सारे लोग जान भी चुके हैं कि वह कौन है जिन्होंने आपके साथ चीट किया, धोखाधड़ी करी, आपके साथ बहुत सारी ऐसी गलत चीज़ें करी। तो बहुत सारे लोगों को जिनको नहीं पता है, उनको बहुत जल्दी पता चलने वाला है, जो अपने बनकर आपके बहुत बड़े शत्रु है। तो वह चीज़ आपके सामने आने वाली है। डेफिनेटली बहुत जल्दी ये होगा। माता रानी की टाइमिंग आ चुका है आपके लिए, लेकिन उनके लिए जजमेंट टाइम आया है। अब उन्हें ना बहुत जल्दी बहुत सारी चीज़ों को भुगतना पड़ेगा, क्योंकि बहुत गलत कर दिया है उन्होंने। इस बात का रिग्रेट उन्हें हुआ है, उन्होंने बहुत गलत किया। आप सोच नहीं सकते कि उन्होंने आपके साथ कितना गलत करने का सोचा, और उन्हें अभी भी अपने लिए ही बुरा लग रहा है। आपके लिए उन्हें रिग्रेट नहीं हो रहा है कि उन्होंने आपके साथ गलत कर दिया। उन्हें इस बात के लेकर रिग्रेट हो रहा है कि शायद आपके लिए उन्होंने बहुत सारी गलत चीज़ें करी, शायद इसीलिए उन्हें माता रानी सज़ा दे रही है। तो वह माता रानी से भी बहुत नाराज़ है। अभी भी यही सोच रहे कि मैंने कुछ भी गलत नहीं किया था, कुछ भी गलत नहीं हुआ था, लेकिन उन्होंने सच में गलत किया था, जिसके वजह से आज उन्हें इतना कुछ भुगतना पड़ रहा है। बहुत सारी चीज़ें उनके साथ हो रही हैं, और बहुत कुछ उनके साथ होना अभी बाकी है, क्योंकि उन्होंने आपके साथ बहुत गलत किया। आपको चीट करने की कोशिश करी, धोखाधड़ी आपके साथ करी। अगर कोई ऐसा है आपके फैमिली से है रिलेटेड, तो उन्होंने आपकी हक को मारने की कोशिश करी, पट्टी अपने नाम कर ली। कुछ भी ऐसा हो सकता है। ये कोई ऐसे हैं जिन्होंने आपके साथ बहुत गलत करने की कोशिश करी, आपको बिल्कुल अपने रास्ते से ना हटाने की कोशिश ही करी। लेकिन अब माता रानी का टाइमिंग आ रहा है आपके लिए, और उनके लिए जजमेंट टाइम सुनाई जाएगा। डेफिनेटली शनिदेव का ये जो साल है सभी के लिए न्याय को लेकर आया है, तो न्याय तो होकर रहेगा, आज नहीं तो आने वाले टाइम पर बहुत जल्दी मुझे सुनाई दे रहा है जजमेंट टाइम आ रहा है।
बहुत सारे लोगों के लिए, एनिमी के लिए, हेट्स के लिए, आप सबके हेट्स एनिमी के लिए जजमेंट टाइम आने वाला है। जजमेंट टाइम मुझे यहाँ पर बहुत ज़्यादा साउंड कर रहा है, तो जजमेंट टाइम, जजमेंट ज़रूर से लिखना, जजमेंट और जस्टिस ज़रूर से ही टाइप करें और ग्रेटफुल ज़रूर से हो। थैंक यू माता रानी ज़रूर से कहना, क्योंकि आपके लिए माता रानी बहुत से लोगों के साथ लड़ने वाली है। वह क्रोधित हो चुकी हैं, अब उन्हें बर्दाश्त नहीं हो रहा ये बात कि आपके साथ अब कुछ भी गलत हो। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पर सुनाई दे रहा है, तो आप खुश हो जाए, हैप्पी रहे, क्योंकि बहुत सारे लोगों के लिए जजमेंट टाइम आ गया। आपके एनिमी के लिए, आपके शत्रु के लिए जजमेंट टाइम आ रहा है। जिन्होंने भी आपके साथ गलत किया, आपके हक को मारने की कोशिश करी, चीट करी, आपको बिल्कुल भी मतलब बेदखल करने की कोशिश करी किसी भी चीज़ से, तो वह उनके लिए ना बहुत भारी पड़ गया है। एक ही चीज़ नहीं, बहुत सारी इन्होंने ऐसी चीज़ें करी है, मतलब हार्म करने के लिए, आपको चोट पहुंचाने के लिए। तो उन सभी को ना अब उन सभी